बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक तो सुबह जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें आवाज 4 मिनट के बाद आप लोगों ने जब बताया तो मैंने भी जाके देखा तो 4 मिनट के बाद वाकई में उसकी आवाज नहीं थी। ये टेक्निकल इश्यूज होते हैं, इसका फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल क्योंकि सुबह जो वीडियो मैंने अपलोड की थी वो इंतहाई अहम इस वजह से थी कि पेशावर हाई कोर्ट का अहम फैसला आया था अफगान मुहाजिरीन के हवाले से और पाकिस्तान की नेशनलिटी के हवाले से ये फैसला था, जिसमें उनकी जानिब से मुख्तलिफ जो अहकामात है वो जारी किए गए थे। तो इसके ऊपर भी शॉर्टली इस वीडियो में बात करेंगे। और दूसरी जानिब हम बात करेंगे 31 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक पाकिस्तान ने कितने अफगान मुहाजिरीन को मुल्क बदर किया या रज़ाकाराना तौर पर ये अफगान मुहाजिरीन पाकिस्तान से वापस गए हैं। और कैटेगरी वाइज भी बात करेंगे कि कितने अफगान प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले थे और कितने जो एसएससी कार्ड होल्डर्स थे वो पाकिस्तान से गए, या फिर जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान मुहाजिरीन थे वो पाकिस्तान से गए हैं। और यहाँ पे ये चीज भी मैं क्लियर करूं कि ये जो डेटा मैं 31 अगस्त से 8 सितंबर तक की शेयर कर रही हूँ, ये सिर्फ तोरखम बॉर्डर, अंगूर अड्डा और लास्टली यानी जो 8 और 7 सितंबर की है, इन 2 दिनों की ये स्पिन बोल्दक की है। तो ओवरऑल स्पिन बोल्दक की इन तमाम जो तमाम देश है इसकी भी नहीं है, सिर्फ 2 दिन की स्पिन बोल्दक की है। और बाकी ये जो तमाम तर डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये इन्हीं 2 बॉर्डर्स की होगी जो कि तोरखम और अंगूर अड्डा है। सुबह की वीडियो के ऊपर पहले चलते हैं क्योंकि वो ज्यादा अहम है कि पाकिस्तान में और जो पेशावर हाई कोर्ट ने अब नेशनलिटी के हवाले से जो रिमार्क्स दिए हैं और जो उन्होंने अहकामात जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो 51 फैमिलीज है उनको तो फौरी तौर पर उन्होंने ये हुक्म दिया है कि इनको वापस नहीं भिजवाया जाएगा, ना ही इनकी कोई गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी, ना ही इनके खिलाफ कोई कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। तो फौरी तौर पर ये अहकामात जारी किए गए हैं। तो 51 ये घराने जिन्होंने अपनी शहरियत के हवाले से दावा किया था और इन्होंने जो अपनी जो दरखास्त थी वो दायर की थी, जिसके ऊपर गुज़िश्ता रोज पेशावर हाईकोर्ट का ये फैसला आया। और उससे कबल जो मैंने आपको बताया कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का भी इसी तरीके से एक फैसला जो है वो सामने आया था। और अब पेशावर हाईकोर्ट में ये फैसला जो है वो इस तरह से सामने है कि उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान में जो नेशनलिटी यानी जो शहरियत है उसके हवाले से बहुत सारे इबहम जो है वो पाए जाते हैं कि नेशनलिटी का जो कानून है या जो आइन में नेशनलिटी के हवाले से जो बात की गई है वो पाकिस्तान में इबहम का शिकार है। कि कभी ये कहा जाता है कि अगर नेशनलिटी लेनी है तो फिर वो नादरा के पास इख्तियार है, तो कभी ये कहा जाता है कि वो इख्तियार वजारती दाखिला के पास है। ये इस्लामाबाद जो पेशावर हाईकोर्ट के जज थे उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि इस चीज को सबसे पहले क्लियर किया जाए कि नेशनलिटी जो देने के हवाले से जो कवानीन है वो क्या कहते हैं, कि क्या वो नादरा के पास है या फिर वो वजारत दाखिला के पास है। एक तो इस चीज को क्लियर किया जाए। और दूसरी जानिब उन्होंने ये कहा है कि वो अफगान बाशिंदे जो पाकिस्तान की शहरियत रखने के ख्वाहिशमंद है वो अपने तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स है वो नादरा सर्विस डिलीवरी सेंटर है रिंग रोड पेशावर में, और उसके साथ साथ जो कोई भी नामजद जो मरकज है जो नादरा का है या जो भी है वहां पे जाके वो अपने तमाम तर जो डॉक्यूमेंट्स है वो जमा कराएं। जिसके बाद पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट 1951 की दफा 19 के तहत उनको एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जब वो अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स वहां पे जमा करेंगे, जिसमें वो अगर अफगान प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड वाले हैं, अगर वो एसएससी कार्ड होल्डर्स हैं, और इसी तरीके से अगर वो पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, उनके अबाउ अजदाद भी यहीं पे पैदा हुए हैं क्या, इनकी तमाम तरह जो तफसीलात है ये जब बताएंगे तो इनको एक जो क्लियरेंस सर्टिफिकेट है वो इनको प्रोवाइड किया जाएगा। और उस क्लियरेंस सर्टिफिकेट को वाया इलेक्ट्रॉनिक तौर पर उसको सफारती वजारती जो सफरान है उसको भी भिजवाया जाएगा। और उसमें ये कहा गया है कि वजारत सफरान को जब ये सर्टिफिकेट पहुंचेगा जो कि क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, तो उसमें विद इन 15 डेज वजारत सफरान की जानिब से अगर कोई एतराज है
उस चीज के ऊपर कि इनको शहरियत देनी है या नहीं देनी है, या अगर नहीं देनी है तो किस तरह का क्या एतराज है, उस तमाम तर पॉइंट्स के साथ, उन एतराजात के साथ उसको वापस भिजवाना होगा। अगर तो एतराज नहीं है तो फिर उनको शहरियत जो है वो दी जाएगी। उस मुतल्लिका अफराद को, फर्द को, या जो भी अफराद होंगे, ये पहले तो ये 51 जो घराने हैं यही खुशकिस्मत है कि इनके पास फिर जो अफगान सिटीजन कार्ड या फिर प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड है उसको मनसूख किया जाएगा और उसके बाद उनको कौमी शनाख्ती कार्ड दिया जाएगा, यानी CNIC उनको प्रोवाइड की जाएगी, जिसके हकदार पाकिस्तान में आप बहुत सारे जो केसेस सामने आए थे कि उन्होंने किस तरीके से ID कार्ड जो है वो बना रखा है। तो पेशावर हाई कोर्ट ने इस चीज को मजीद जो है वो क्लियर कर दिया है कि अब बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रोसीजर के तहत जो है वो काम किया जाएगा, जिसमें इनके पास जो अफगान सिटीजन कार्ड था और उसके साथ साथ जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड था उसको खत्म करने के बाद उनको पाकिस्तान की जो ID कार्ड है यानी कौमी शनाख्ती कार्ड जो है वो उनको प्रोवाइड की जाएगी। ये जो फैसला किया गया है गुज़िश्ता रोज, जो पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला जो सामने आया है, ये पहले मई 2024 में भी पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से एक फैसला आया था जिसमें थोड़ी सी इसको तोसी की गई है। उसका भी मैं आपको बता दूं कि उस वक्त जो फैसला आया था वो कुछ इस तरह से आया था कि उसमें ये कहा गया था उस फैसले में कि जो भी पाकिस्तानी खातून किसी अफगान मर्द से अगर वो शादी कर लेती है तो फिर उसके पास डुअल नेशनलिटी जो है वो होगी और वो उस डुअल नेशनलिटी को एंजॉय कर सकती है, और इसके साथ साथ उसके बच्चे जो होंगे वो 21 बरस तक यानी 21 साल तक उनके पास भी डुअल नेशनलिटी होगी। ये पेशावर हाईकोर्ट का फैसला था, जिसको अब मजीद तोसी करते हुए पेशावर हाईकोर्ट के जज ने ये कहा है कि ये जो इबहाम है नेशनलिटी के हवाले से इसको क्लियर किया जाए, और अगर कोई एतराजात हैं तो वो लगा के वापस जो उनको तलब किया गया है अगली तारीख में तो वो तमाम तर चीजें बताएं, नहीं तो उनको किस तरीके से इस प्रोसीजर के तहत उनको पाकिस्तान की जो कौमी शनाख्ती कार्ड है वो प्रोवाइड की जाएगी। इससे पहले मैंने आपको बहुत से वीडियोस में ये आपको बताया हुआ था कि पाकिस्तान में जो नेशनलिटी के हवाले से अमेंडमेंट थी वो की गई थी, जो कि वजारत दाखिला की जो जिली कमेटी थी उसमें एक अमेंडमेंट की गई थी जिसमें ये कहा गया था कि सिर्फ और सिर्फ उस फर्द को पाकिस्तान की नेशनलिटी दी जाएगी जो कि पाकिस्तान बच्चे के हवाले से था कि अगर वो बच्चा पाकिस्तान में पैदा होता है या होती है तो उस सूरत में उसको नेशनलिटी दी जाएगी कि उसके पेरेंट्स में से सिर्फ उसके वालिद साहब जो है वो पाकिस्तान से होंगे, और अगर उनकी बीवी जो है वो, ये सिर्फ अफगानियों के केस में हुआ था, ये भी मैं आपको क्लियर करूं कि अगर उनकी जो वाइफ है वो अफगानी है तो फिर जाहिर सी बात उनको यहाँ पे मिल जाएगी, लेकिन अगर वो मर्द अफगानी है और पेरेंट्स में से अगर फादर अफगानी है और जो अम्मी है वो पाकिस्तानी है तो उस सूरत में उनको नहीं दी जाएगी, जिसके हवाले से पेशावर हाई कोर्ट का भी ये फैसला जो है मैंने आपको सुनाया। यहाँ पे साल में मैं थोड़ी सी क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल आपको दूं कि ये जो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में नेशनलिटी के हवाले से बहुत सारे अभाव पाए जा रहे हैं, तो इस एक केस मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगी जो कि इन्हीं दिनों का वाकया है, जब रावलपिंडी में एक फैमिली जिनको रेंट पे, अफगानियों को रेंट पे उन्होंने घर दिया, और उसके बाद जब उनको ये पता चला कि जी ये तो कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं, कनाडा जाने लगे हैं, तो उन्होंने अपने बेटे की शादी उनकी बेटी से करवाई इस लालच में कि इनका भी जो वीजा है वो कनाडा का लगेगा और ये भी कनाडा जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे। हुआ उसमें ये कि वहां से वीजा रिजेक्शन इस रीजन के साथ दिया गया कि आपका जो बेटा है वो पाकिस्तानी है, यानी दामाद जो है वो पाकिस्तानी है और आपकी बेटी जो है वो भी अब पाकिस्तानी हो चुकी है, जिसकी वजह से हम ना तो उसको वीजा देंगे ना उसके हस्बैंड को देंगे, बाकी पूरे खानदान को उन्होंने वीजा भी दिया। तो ये होती है नेशनलिटी का प्रोसेस, और ये मतलब आप लोग अगर एक वीजा भी इस सूरत में नहीं दे रहे हैं कि अब वो लड़का जो है वो पाकिस्तानी है और उस बेस पे वो अप्लाई कर रहा है कि उसने अफगानी लड़की से शादी की है, तो हर मुल्क का जो कानून है वो अलग होता है, और हर मुल्क का जिस तरह से वजारत खारजा में जो स्पोक पर्सन है शफकत अली खान, उन्होंने ये क्लियर कट जवाब दिया था कि हर मुल्क का अपना जो फैसला है वो होगा कि किसको इसमें रखना है, किसको नहीं रखना है, किसको नेशनलिटी देनी है, किसको नेशनलिटी नहीं देनी है। तो तमाम जितने भी ममालिक है उनका अपना जो एक फैसला होता है और अपना जो एक कानून होता है, उसके ऊपर ही ये तमाम तर चीजें जो है वो होनी है। ये अमेंडमेंट जो है वो तकरीबन 2020 के बाद जब इमरान खान ने ये कहा था कि इनको नेशनलिटी जो है वो दी जाएगी, जब 2021 में ये तमाम लोग आ रहे थे और
उस वक्त में उन्होंने ये दावा किया था और उन्होंने ये वादे उनसे किए थे कि इन तमाम को यहाँ पर पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड जो है वो बना के दिया जाएगा, जिसके बेस पर इनको यहाँ की यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में और उसके साथ साथ जॉब्स करने में इनको आसानी होगी। जब उन्होंने ये उनसे वादा किया था तो उसके बाद ही फौरी तौर पर जो वजारत दाखिला की जो जिली कमेटी थी उसमें ये फैसला किया गया था कि किसी को नेशनलिटी जो है वो नहीं दी जाएगी। लेकिन अब पेशावर हाईकोर्ट का ये जो फैसला सामने आया है, ये उस वक्त में सामने आया है जब पाकिस्तान रिपेट्रिएशन के अमल में तेजी ला रहा है और खुद भी अफगान मुहाजिरीन रजा कराना तौर पर वापस जाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो उस वक्त में ये फैसला जो है ये यूं समझ ले कि दोबारा से जो रिपेट्रिएशन का अमल है उसको खत्म करना या उसको कम करने के मुतरद्दिफ है कि अब ये लोग जो है ये तमाम लोग इसी तरीके से इस प्रोसीजर के तहत अप्लाई करेंगे और पाकिस्तान की जो शनाख्ती कार्ड है वो बआसानी ये लोग हासिल कर सकते हैं। वीडियो का टाइम ज्यादा हो गया है, जो मैंने डेटा आपके साथ शेयर करना था वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ ताकि इसके ऊपर आप लोगों का मजीद टाइम ना लगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।